नमस्कार दोस्तों, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक की। वो ट्रेड कर रहा है 696 के आसपास और इसने रिटर्न की बात करें तो करीब करीब 1.5% के आसपास का आज रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर हम इसके 5 दिन के रिटर्न की बात करें तो 5 दिन में इसने जो है करीब करीब 1.5% की ही तेज़ी दिखाई हुई है। वहीं अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में जो है इसने करीब 8% के आसपास की तेज़ी दिखाई है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में इस स्टॉक ने जो है 27% के आसपास की तेज़ी दिखाई है। वहीं अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में जो है इस कंपनी ने करीब करीब 19% की तेज़ी दिखाई हुई है। वहीं अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है दोस्तों। 5 साल में इस कंपनी ने जो है 358% के आसपास की जो है वो तेज़ी दिखाई हुई है। और वो तेज़ी हम देख सकते हैं, ये शुरुआत की ही तेज़ी है दोस्तों। ये देख सकते हैं हम, ये शुरुआत में ही जब ये IPO आया था इसका और लिस्टेड हुई थी, उसके बाद ही इस कंपनी ने जो है धमाकेदार रिटर्न दिया था। और उसके बाद से जो अब तक जो है कंपनी जो है कंसोलिडेशन फेज़ में है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है इस कंपनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने काफ़ी कंपनियों को ध्यान से देखा होगा, जब वो मल्टी बैगर बनने के बाद काफ़ी अच्छा रिटर्न देने के बाद वो ऊंचे लेवल से नीचे गिरती हैं ताकि हम डिस्काउंट प्राइस पे उसको ले सकें। मतलब किसी ना किसी लेवल पे वो करेक्शन दिखाती है। बट ये जो कंपनी है, ये काफ़ी टाइम से इसने अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर जान पड़ता है मुझे इस कंपनी के बारे में। ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों बहुत ही छोटा है। स्मॉल कैप टाइप की कंपनी हमें दिखती है। 7,000 करोड़ के आसपास का जो है इसका मार्केट कैप है। बिलीव मी दोस्तों, इस लेवल पे जो कंपनी ने रिटर्न दिए हैं इसके बाद ये स्मॉल कैप कंपनियां जो है करीब करीब 60 to 80% भी आराम से गिर जाती हैं। बट ये कंपनी जो है, इसकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा दिख रही है मुझे। ये कंपनी देखिए गिरने का नाम ले रही है और अपने आप को जो है कंसोलिडेट कर रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल दिखता है हमें। अगर कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे इस कंपनी को देखिए, जैसे इस कंपनी ने रिटर्न दिए, ऊपर गई, ऊपर से इसने अपने आप को करेक्ट किया, करीब करीब ये स्टॉक जो है 35 से 40% का डाउनफॉल दिखाया इसने। सेकंड स्टॉक हम देख लें, सेकंड स्टॉक में भी सेम यही कहानी है। देखिए कैसे ये ऊपर गई, उसके बाद हल्का सा जो है डाउनफॉल, मतलब कंसोलिडेट किया, फिर नीचे। फिर तीसरी कंपनी भी हम देख लेते हैं। तीसरी कंपनी देखिए, इसने भी अच्छी खासी रैली दिखाई और हाईएस्ट पॉइंट से जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुई है। तो इसलिए ये कंपनी जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने मिल रही है। इस कंपनी को देखने के बाद मुझे एक कंपनी याद आ जाती है जिसने भी काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन फेज दिखाया था और आज की डेट में उसने बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया हुआ है जैसे ही उसने अपना कंसोलिडेशन फेज हटाया था। जिस तरीके से ये कंपनी जो है काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है, करीब करीब 2 साल से ये कंपनी जो है इसी जोन में ट्रेड कर रही है, इसी जोन में हमें ये ट्रेडिंग करती हुई नज़र आती है। सेम टू सेम पैटर्न हमें किस स्टॉक में मिला था, अगर आप काफ़ी क्लोजली एनालाइज करते होंगे स्टॉक मार्केट को तो आप जरूर जानते होंगे। मैं एग्जांपल भी आपको दिखाने देता हूँ, हाल फिलहाल में मैंने उससे वीडियो भी बनाया था। और जिस रफ्तार से वहाँ से वो भागी, पकड़ने वाले पकड़ते ही रह गए, मतलब किसी के हाथ नहीं आई दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस कंपनी की। देखिए 1 साल की अगर इस कंपनी के हम रिटर्न की बात करें, 1 साल में इसने करीब पैसा डबल से भी ज़्यादा करके दे दिया। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल की तो बात ही अलग है, 676% के आसपास का रिटर्न है। लेकिन ये वाला जो पीरियड था इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी ने यहाँ पे करीब करीब 2.5 साल कह सकते हैं, 2 से 2.5 साल इस कंपनी ने कंसोलिडेट किया था अपने आप को। ये यहाँ से गिरी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, और ना ही इसने ऊपर की मूवमेंट दिखाई थी। ये भी एक ही जोन में ट्रैप हो रखी थी और उसी जोन में कंटिन्यू ट्रेड कर रही थी। और उसके बाद जो इसमें रैली आई है, ये पकड़े पकड़ में नहीं आई दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ पॉलीकैब इंडिया की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा इस स्टॉक ने जो है काफ़ी टाइम तक इन्वेस्टर्स को बहुत ही परेशान किया हुआ और अब जो भागी है ये अब किसी के पकड़ में नहीं आ रही है। इसके अगर रिटर्न की बात करते हैं तो हम देखिए 5 दिन में 5% की, 1 महीने में 6% की, 6 महीने में 67% की, और 1 साल की तो डबल हो ही रही थी और 5 साल में 676% की। तो इसी बेस का जो है ये शेयर हमें ये देखने को मिलता है, जिस शेयर की अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसके हम पीएनएल पे एक बार जंप करते हैं, ये शेयर कौन सा है, इसका पीएनएल कैसा है, इसकी बैलेंस शीट को हम डिटेल से एनालाइज करेंगे, इसके प्रॉफिट्स को देखेंगे, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखेंगे और उसके बाद एनालाइज करने के बाद आप इसको अपनी स्टडी में रख सकते हैं। दोस्तों, कंपनी के रिजर्व सरप्लस की बात करूं तो 307 करोड़ के आसपास पहले हुआ करते थे, फिर बढ़कर डायरेक्ट डबल 725 करोड़ के आसपास, फिर बढ़कर 930 करोड़ के आसपास, और फिर देखिए फिर बढ़कर 1154 करोड़ के आसपास। बहुत बड़े बड़े जंप ले रही है कंपनी है। और फिर बढ़कर हुए 1253 करोड़ के आसपास। बहुत अच्छे तरीके से रिजर्व और सरप्लस इसके बढ़ रहे हैं। वही अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें तो 58 करोड़ के आसपास का दिख जाता है, बहुत ही छोटा सा है, नेग्लिजिबल है। अगर हम कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो कंपनी के पास वो 124 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे और थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे इस कंपनी को।
दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 7,600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 696 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 724 के आसपास है। 52 वीक लो की बात करें तो 510 के आसपास है। वहीं स्टॉक पी जो है हल्का सा प्रीमियम पे देखने को मिल जाता है। वहीं डिविडेंड की बात करें तो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है अच्छा खासा। और आरओसी और आरओई की बात करें तो हेल्दी नज़र आ रहा है हमें 12 और 9 के आसपास। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 के आसपास है, काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है। इन फ्यूचर जो है हमें स्टॉक स्प्लिट की पूरी संभावना है। वहीं अगर पीएनएल की बात करते हैं तो कंपनी के सेल्स को देख लेते हैं। कंपनी के सेल्स जो पहले 957 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, बढ़कर हुए 1007 करोड़ के आसपास, फिर बढ़कर हुए 1246 करोड़ के आसपास, फिर बढ़कर हुए 1315 और आज की डेट में जो कंपनी के सेल्स जो हैं 2660 करोड़ के आसपास हैं। बहुत ही ह्यूज तरीके से इसने जंप किया हुआ है। सेम प्रोपोर्शन में अपना एक्सपेंस भी इन्होंने बढ़ाया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का वैसे ही जंप करते हुए हमें दिख रहा है। 16 करोड़, 30 करोड़, 74 करोड़, 73 करोड़, 82 करोड़। आज की डेट में जो नेट प्रॉफिट है 125 करोड़ के आसपास का है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट जो है बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर रखा है। वहीं अगर बीच का हमें ये पीरियड तो दिखाई देता है 121 करोड़, तो यहाँ पे जो है कंपनी के जो है वो एक्सपेंस हमें थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमें शॉर्ट होता नजर आया था। एक्सपेंस हम देख सकते हैं 2461 के आसपास का हमें इनका एक्सपेंस दिखा था और सेल्स जो है मार्जिनली थोड़ा कमी होते हुए दिखा था। 2700 का सेल्स हुआ था और एक्सपेंस जो है 2400 का हो गया था। जबकि इसके पिछले क्वार्टर में जो है 2600 के आसपास का सेल्स हुआ था और एक्सपेंस जो है केवल 2200 के आसपास ही था, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें अच्छा खासा दिखा था और उसी का इम्पैक्ट जो है हमें नेट प्रॉफिट पे भी नज़र आया था। उसकी वजह से जो है नेट प्रॉफिट हमें ये कम होता हुआ दिखा है। ऐसा नहीं है कंपनी के जो बिजनेस में या सेल्स में जो है कोई दिक्कत है, ये एक्सपेंस की वजह से हमें प्रभावित होते हुए दिखे थे। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर के पास 61% के आसपास हैं, एफआईएस के पास 6% के आसपास हैं, डीआईएस के पास 16% के आसपास और पब्लिक के पास जो है 17% के आसपास है। बहुत ही बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ हमें और देखने को मिल जाती है, एफआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, डीआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। तो दोस्तों एफआईएस और डीआईएस को पूरा भरोसा है, लेकिन जो है पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर उनको देखिए 17 से वो 16 हो गए। पहले 18 थे, 18 से 17 हुए, 17 से आज की डेट में वो 16 हो गए। ऐसा ही होता है जब कंपनी कंसोलिडेट करती है तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो मार्केट छोड़ के दुम दबा के भाग जाते हैं। और प्रॉफिट में कौन रहता है? ये तीनों दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इनको पता होता है कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, इनको पूरा विश्वास होता है, इसलिए ये डटे रहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर जो है अपना माल इनको चिपका के सारा प्रॉफिट इनके हवाले कर देते हैं। तो दोस्तों हम कंपनी के नाम पे जंप करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की। जी है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने और भी डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए थे, लेकिन ये मतलब स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और इसका प्रॉफिट्स वगैरह जो बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन हो रखा है, इसलिए मजबूरन इस पर बार बार घूम घूम के आना पड़ता है। इसका बिजनेस मैंने आपको बता ही रखा था, पीवीसी वगैरह हमसे ये काम करती हैं और जितने भी मतलब प्लम्बिंग एरिया के काम होते हैं उन सब में इसका है ही, इंडस्ट्रीज़ में भी इनका काम होता है। बहुत ही ब्रॉड इनका काम फैला हुआ है। पीवीसी सेगमेंट में जितने पाइप्स वगैरह जो होते हैं, हमें टंकी वगैरह देखने को, वाटर टैंक जो होते हैं और रोड के जो अंदर जो पाइपिंग वगैरह सिस्टम जो होती हैं, सीवेज सिस्टम के अंदर जितने भी पाइप्स लगते हैं, उन सब में इनका बिजनेस हमें देखने को मिल जाता है। कि यहाँ तक कि केबल के ऊपर जो कोटिंग होती है पीवीसी की, उसको भी ये बनाते हुए दिख जाती है। तो कंपनी का बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। बिलीव मी दोस्तों, जिस दिन कंपनी ने कंसोलिडेशन फेज जो है तोड़ा और इसको तोड़ के अपने ब्रेक इवन पॉइंट से जैसे ये ऊपर गई, इसमें बिल्कुल जैसे हमें पॉली कैब में एक तरफा रैली नज़र आई थी, सेम टू टाइम हमें इसमें भी नज़र आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप इसके बिजनेस मॉडल को समझिए, इसकी बैलेंस शीट को पढ़िए, इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसके प्रोडक्ट्स को देखिए और समझिए कि इन फ्यूचर जो है इस कंपनी के ऊपर कितना अच्छा प्रॉफिट होने का जो है चांसेस है और इस कंपनी का जो पोटेंशियल्स है कितना बढ़िया है। तो बिना मोटिवेट हुए आप अपनी स्टडी करिए और उसके बाद आप अपना कॉल ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।